एवरीवन और स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरी जो नई कंपनी है ना उससे रिलेटेड कि उसमें इंटरव्यूज क्वेश्चन कैसे होते हैं, हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सब। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में जो मैंने अपनी करेंटली वर्किंग जो मेरा अभी जॉब चल रही है, जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ, उसमें मैंने जो इंफॉर्मेशन तुम लोगों को दी थी, तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई वो अच्छे से क्लियर नहीं हुई और हमें नहीं पता कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसकी वैकेंसीज कब कब आती है और क्या हमें भी वर्क फ्रॉम होम मिलेगा या फिर हमें कंपनी विजिट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं तुम्हें वर्क फ्रॉम होम का क्लियर कर दूं। वर्क फ्रॉम होम का ऐसा सीन है कि उसमें 50-50% चांसेस हैं। जैसे मेरे को क्या था, मेरी जो हायरिंग हुई थी वो मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए हायर किया गया था। बट मुझे भी नहीं पता, जब मैं इंडक्शन के लिए गया था, जब कंपनी में जो इंट्रोडक्शन होता है कंपनी का और बताया जाता है कि आपकी आईडी वगैरह कैसे काम करना है, तो उस टाइम मुझे बोला गया था कि आपको सिस्टम मिलेगा और आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है अभी। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। बट ये चीज़ मैं तुम लोगों को अभी क्लियर कर रहा हूँ इसलिए ताकि तुम लोग मुझे बाद में ना बोलो कि भाई मैं वर्क फ्रॉम होम तो मिला नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारे चांसेस होंगे 50-50। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं इंटरव्यूज के बारे में। देखो, सबसे पहले तो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ही मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जिसकी वजह से मैं सबका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि यार 100 से भी ज़्यादा मैसेजेस होते हैं। उसके बाद मेरे को वीडियोस वगैरह बनानी होती है, तो जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं तुम लोगों को रिप्लाई करता हूँ। और अभी भी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो भी अभी चेक करूँगा ये वीडियो बनाने के बाद। तो देखो, तुम दो तरीके से इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। पहली तो है जो तुम मुझे अपने रिज्यूम भेज दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं वहाँ पे तुमसे रिज्यूम ले लूँगा तुम्हारा और अपने रेफरल के थ्रू, जो मेरा रेफरल लिंक आ रखा है कंपनी की तरफ से, मैं उसमें लगा दूंगा। वहाँ से तुम्हें कॉल आ जाएगा या तुम्हें ईमेल आ जाएगा, उसमें तुम्हें बता देंगे कि तुम्हारा वर्चुअल होगा या फिर तुम्हें वॉक इन जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। सेकंड थिंग तुम लोग कर सकते हो कि मुझे दोबारा से इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वहाँ पे मैं तुम्हें अपना रेफरल दे दूंगा, मेरा नाम, मेरी एम्प्लॉय आईडी और मेरा जो प्रोसेस है उसका नाम। तो वो तुम्हें बेनिफिशियल होगा जब भी तुम इंटरव्यू देने जाओगे ना वॉक इन, मैं तुम्हें वहाँ पे भी एड्रेस दे दूंगा जब तुम मुझे मैसेज करोगे। तो जब भी तुम इंटरव्यू देने जाओगे अपने रिज्यूम पे वो रेफरेंस लिख देना अपना। तो वहाँ पे तुम्हें एक फॉर्म मिलेगा फिल करने के लिए, वहाँ पे मेरा रेफरेंस डाल देना। क्या पता तुम्हारा एक ही राउंड या फिर एचआर राउंड में ही तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। ये दो तरीके हैं जिससे तुम मेरी कंपनी में या जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। जब तुम लोग जाओगे इंटरव्यू देने तो वहाँ पे जो राउंड्स होंगे उसके बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, राउंड का ऐसा सीन है, पहले तो एमकेट होता है। ठीक है, ये तो कंपलसरी है, एमकेट तो होता ही होता है क्योंकि सारा काम जो है वो हमारा टाइपिंग से रिलेटेड है। तो वो चीज़ यही चेक करते हैं, एमकेट में ऐसे वगैरह दे देते हैं तुम्हें, तो उसमें तुम्हें 200-250 वर्ड लिखने होते हैं, जिसमें तुम्हारी स्पीड टेस्ट भी हो जाती है, तुम्हारी एक्यूरेसी टेस्ट भी हो जाती है। तो सबसे पहले एमकेट होगा, एमकेट क्लियर करने के बाद वर्सेंट राउंड होगा। वर्सेंट के क्वेश्चन मेरे पास इस वाली कंपनी के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे मेरा सिर्फ एक ही राउंड हुआ था, जो था एचआर राउंड। वो भी मेरा रेफरल के थ्रू हुआ था, जो मेरा दोस्त है रोहित, उसने मुझे रेफरेंस दिया था अपना, तो उसके थ्रू मेरा हुआ था। तो वो मेरा वर्चुअली हो गया था, जिसमें मुझे ना एमकेट देना पड़ा था ना वर्सेंट देना पड़ा था, सिर्फ एक एचआर राउंड हुआ था, जिसके बाद मैं सीधा हायर हो गया था कंपनी के लिए। तो वैसे सेम गोज फॉर अस। अगर मैं तुम्हें अपना रेफरेंस देता हूँ तो इसमें भी 80-20% चांस है, क्योंकि कंपनी का सीन कुछ ऐसा है ना कि कभी कभी ज़्यादा हायरिंग चल रही होती है और कभी कभी कम हायरिंग चल रही होती है। तो उस टाइम पे वो लोग प्रेफर करते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो कंपनी आके ही इंटरव्यू दे और सारे राउंड अपने कंप्लीट करें। आज डेट है तुम्हारी 6 जुलाई, तो आज 6 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 15 तक इस महीने हायरिंग चलेगी। जो कि अभी मैंने चेक किया था थोड़े दिन पहले, मैंने 4-5 रेफर किए हैं अपनी तरफ से, मेरे दोस्त ही हैं। उनको जब मैंने रेफर किया तो उस टाइम पे मुझे जो वैकेंसीज दिख रही थी वो एग्जीक्यूटिव्स की थी, जो की थी बैकएंड की। ठीक है, उसमें कॉलिंग भी है और चैट भी है। वो तुम लोग वहाँ पे जाके जब भी तुम वॉक इन जाओगे तो अपने प्रेफरेंस के थ्रू दे सकते हो कि मुझे चैट में जाना, वॉकिंग में जाना है या फिर बैक एंड में जाना है। तो अभी तो हायरिंग इन तीनों की चल रही है। दो जगह पे हायरिंग चल रही है, एक तो नोएडा 144 सेक्टर और एक चल रही है गुड़गांव में। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारा इंटरव्यू को प्रिपेयर कैसे करें। मोस्ट ऑफ द पीपल आस्किंग मी कि भाई हम लोग अपना जो इंटरव्यू है उसको अच्छे से मैनेज कैसे करके जाएं और अच्छे से मतलब ऐसे कैसे करके जाएं कि एक बारी में हम क्लियर कर दें। तो एक छोटी सी टिप मेरी तुम्हारे लिए यही रहेगी कि जब भी इंटरव्यूअर तुमसे कुछ पूछता है
तो उसका जवाब ना घुमा फिरा के मत देना, एकदम सीधा और एकदम करेक्ट जवाब देना। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं एक चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि सीएनएक्स से रिलेटेड जितने भी मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना, या फिर जिनको भी मैं कंसल्टेंसी के नंबर दे रहा हूँ, उनका 70% लोग रिजेक्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज के उन लोगों का सीन कुछ ऐसा है कि उनसे पूछा तो कुछ हो जा रहा है लेकिन वो बता कुछ हो रहे हैं। एक रीसेंट केस मैं तुम लोगों को बताता हूँ। उसको बोला गया था कि आप नाइट शिफ्ट के लिए अवेलेबल है या नहीं है, तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई मैं तो अवेलेबल हूँ, आप कोई सी भी शिफ्ट दोगे मुझे कंफर्टेबल है, मैं आराम से कर लूंगा। तो जैसे ही उसका वर्सन क्लियर होता है ना और ऑप्स राउंड होता है, तो ऑप्स राउंड में उससे क्वेश्चन किया गया कि आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हैं। तो उसने जो मैनेजर राउंड, ऑप्स राउंड बेसिकली मैनेजर राउंड होता है जो तुम्हारा वर्चुअली होता है। तो उससे पूछा गया कि आप नाइट शिफ्ट कंप्लीट कर लो, मतलब नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं। तो उसने वहाँ पे बोल दिया कि हाँ मैं तो कंफर्टेबल हूँ। और जब उससे ऑप्स राउंड में ये सब पूछा गया कि आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं, तो उसने वहाँ पे बोल दिया कि देखेंगे क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे नाइट शिफ्ट वगैरह। तो उसी टाइम वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तीन चीज जो है इंटरव्यूअर आपकी चेक करेगा कि आप कंपनी जल्दी छोड़ोगे तो नहीं, दूसरा आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं, तीसरा आप सैलरी के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं। ये कंपनी यूएस बेस्ड है तो इसमें नाइट शिफ्ट तो तुम्हारी कंपलसरी रहेगी रहेगी। अगर तुम्हें वर्क फ्रॉम होम मिलता है तो इसमें ज्यादा मैटर नहीं करता कि तुम्हें नाइट मिल रही है या फिर डे मिल रही है। इंटरव्यू के क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, एमकेट वगैरह वही। पहला एमकेट, एमकेट का थोड़ा सा सुन लो ध्यान से। एमकेट तुम्हारा एक ऐसे होगा जो किसी भी टॉपिक पे तुम्हें दे देंगे। 3-4 टॉपिक मैं अपने कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके उनको प्रिपेयर कर लेना। उससे ही सिमिलर तुम्हारे एमकेट के सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तुम एमकेट क्लियर कर लोगे, उसके बाद तुम्हारा वर्सन राउंड होता है। वर्सन राउंड में तुम्हें क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, तुम्हारा ईमेल राइटिंग का कॉन्सेप्ट देख लेना। अगर तुम्हें यूट्यूब पे और किसी वीडियो में वर्सन से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिलती है तो वो एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मैंने कंसेंट्रिक्स का पूरा लाइव तुम्हारा वर्सन का पूरा टेस्ट डाल रखा है, तो वो एक बार देख लेना कि वर्सन राउंड होता कैसे है। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन में हो जाएगा, वो तुम्हें थोड़ा सा अपनी तरफ से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मेरे पास वर्सन के क्वेश्चन EXL के लिए आए नहीं है। लास्ट राउंड में वो सिर्फ मेक श्योर करते हैं कि कम जो सामने वाला बंदा है वो ज्वाइन क्यों करना चाहता है, उसका मतलब टारगेट क्या है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि आप कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, और पहले जो अगर तुम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो तो वो ये पूछेंगे तुमने पिछली कंपनी छोड़ी क्यों। तो कोई भी एक वैलिड क्वेश्चन या कोई भी एक वैलिड आंसर दे देना। ऐसा घुमा फिरा के मत बोलना, बुराई मत करना पिछली कंपनी की कि भाई वो तो ऐसे थी, उसने सैलरी नहीं दी, ये नहीं थी, छुट्टी नहीं देते थे, ये सब मत करना, डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, कुछ अच्छा ही फीडबैक देना और कुछ वैलिड ऐसा बताना कि उनको ऐसा लगे कि हाँ पिछली कंपनी का छोड़ने का कुछ ऐसा वैलिड रीजन नहीं था, कोई बुरा इंपैक्ट नहीं दिया कंपनी को। क्वेश्चन होते हैं कि आप नाइट शिफ्ट में अवेलेबल हो या नहीं, और वीक ऑफ तो यहाँ पे सैटरडे संडे ही ऑफ रहता है, तो उसकी टेंशन तो तुम्हें लेनी नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिए काम करोगे या नहीं, सैलरी के लिए कंफर्टेबल हो या नहीं। सैलरी तुम्हारी प्रोसेस पर डिपेंड करेगी, और जो तुम्हारा एमकेट जाएगा, वर्सेंट जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें प्रोसेस कैसे मिलता है, तो उसी प्रोसेस के हिसाब से तुम्हें सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब बात आती है कि अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए मुझे एक बार DM कर देना, मैं वहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा। अगर बिना रेफरेंस के भी जाना है, तुम्हें मेरा फायदा नहीं कराना, अपना फायदा नहीं कराना, तो तुम डायरेक्ट भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। तुम मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, वहाँ पे फॉलो कर देना, मैं वहाँ पे तुम्हें एड्रेस दे दूंगा कंपनी का, और ये भी बता दूंगा कि अभी हायरिंग चल रही है नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर रहेगी। तो आज 6 जुलाई है, आज से 15 तक तो अभी हायरिंग चल रही है, ये तो मुझे कंफर्म कर दिया था, मैंने एक भैया से बात की थी उन्होंने। तो मिलते हैं अब इंस्टाग्राम पे, और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, आई होप इसमें मैंने सारी चीजें तुम्हारी क्लियर कर दी होगी। अब मुझे कमेंट में गालियां मत बकना कि भाई तुम सारी चीजें नहीं बताते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो आई होप मैंने सब कुछ इस वीडियो में क्लियर कर दिया होगा। तो मिलते हैं अब तुम्हें इंस्टाग्राम पे, वहां पे मुझे बता देना कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो। और अगर रिप्लाई करने में थोड़ी सी देरी हो तो थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि यार बहुत सारा काम होता है और 100-200 ऐसे ऐसे मैसेज आ रखे होते हैं, तो सबको एक टाइम पे रिप्लाई करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं धीरे धीरे टाइम निकाल के, आधा 1 घंटा निकाल के तुम लोगों का रिप्लाई करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट तुम लोग भी कर लेना रिप्लाई आने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो इसी पे आना है या फिर कुछ और टॉपिक लेके आए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है ना वो 4 लाख से ऊपर जा रहे हैं, पर मेरे सब्सक्राइबर अभी भी 1700 या 1800 के आसपास ही हैं। तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।